बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss the factors affecting rates of SN1 and SN2 reactions. There are four factors which affect the rate of SN1 and SN2 reactions. And number one factor is the structure of substrate. Second factor is the attacking nucleophile. Third factor is solvent, and number four factor is leaving group. अदब ये चार फैक्टर्स हैं जो रेट्स ऑफ SN1 SN2 को अफेक्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले फैक्टर की तरफ आते हैं। अब देखिए, हमने इन टॉपिक्स को टू द पॉइंट करना है। हमारा सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। अजीज़ तुलबा, SN2 रिएक्शन की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन हमारे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड शो करते हैं और सबसे कम टर्शरी एल्काइल हैलाइड शो करते हैं। और उसकी बहुत सिंपल सी रीज़न है। अब मैं दो लफ्ज़ों में इसकी रीज़न बताता हूँ। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा, टर्शरी सबसे कम SN2 रिएक्शन शो करते हैं। अब इसकी रीज़न ये है कि चूँकि SN2 रिएक्शन में attacking nucleophile has to attack from the opposite side of the leaving group। चूँकि हमारे अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल ने अपोजिट साइड से लिविंग ग्रुप की अपोजिट साइड से अटैक करना है, तो उसके लिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के केस में अटैक करना आसान होगा, क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के अंदर कोई इतने बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स या बल्कि ग्रुप्स नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका टर्शियल एल्काइल हैलाइड है तो जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, इट फाइंड्स मोर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू पुश इन अमंग द कार्बन बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स इन ऑर्डर टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट। वो कहता है कि आपके अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को बहुत मुश्किल पेश आएगी अप्रोच हासिल करने में उस कार्बन तक जिसको हम टर्शरी कार्बन कहते हैं। अब उसकी वजह, क्योंकि टर्शरी कार्बन आपका जो है वो हैविली क्राउडेड है और उसके साथ जो बल्कि ग्रुप्स अटैच हैं वो आपके अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को इतनी आसानी से अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपके टर्शरी कार्बन तक अपनी अप्रोच हासिल कर ले। तो इस वजह से आपके प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन को फेवर करेंगे और टर्शरी सबसे कम करेंगे। अब हमें कहते हैं, देखें नियोपेंटाइल हैलाइड, हालांकि वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, हालांकि प्राइमरी को तो शो करना चाहिए SN2, तो ये क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें भी बल्कीनेस है, तो इसलिए ये भी इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये भी इतना जो है वो SN2 रिएक्शन शो करने के फेवर में नहीं है। अब इस तरह अगर मैं SN1 की तरफ आऊँ तो SN1 रिएक्शन हमारे सबसे ज़्यादा टर्शियल एल्काइल हैलाइड शो करते हैं। और क्यों करते हैं, अब मैं उसकी रीज़न बताता हूँ। क्योंकि टर्शियल एल्काइल हैलाइड जो हैं वो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपका जो सॉल्वेंट है उसको आयोनाइज कर देगा, आयोनाइजेशन हो जाएगी, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में किसी न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। देयर विल बी रिवर्स आयोनाइजेशन ऑफ टर्शियल एल्काइल हैलाइड एंड वी गेट स्टेबल कार्बोकेटाइन द रेट डिटर्मिनिंग स्लो स्टेप। तो चूँकि स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है तो ये बहुत तेज़ी से आगे सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। और हमने जैसे पीछे SN1 में पढ़ा था कि इन सेकंड स्टेप आवर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल मे अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप और इट मे अटैक फ्रॉम द सेम साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप।
तो सेम साइड के लिए रिटेंशन कन्फिगरेशन और अपोजिट साइड से अटैक के लिए इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन से प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए ये आपका जो टर्शियल काइलेड SN2 हमने बात की क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि SN2 हैज़ टू कंप्लीट इन वन स्टेप। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल हैज़ टू अटैक टर्शियरी कार्बन एंड टर्शियल काइलेड हैलाइड इज crowded by the bulky substituents. Our nucleophile will not find its approach to tertiary carbon easily. So our tertiary carbohydrate don't favor SN2 reaction and primary favor SN2 reaction because these don't contain bulky groups and these provide easy chance to attacking nucleophile to get approach towards electrophilic carbon. तो एक तो ये फैक्टर था। अब दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अजीज तुलबा SN2 में हमें न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है। SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। हमें न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत है, बगैर न्यूक्लियोफाइल के हमारा SN2 रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। न्यूक्लियोफाइल की तो SN1 में भी ज़रूरत है, लेकिन SN2 में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है फर्स्ट स्टेप के अंदर इन्वॉल्व होता है। SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ nucleophile as well as nature of nucleophile, because nucleophile is involved along with substrate in first rate determining step। जबकि हमारे SN1 रिएक्शन के अंदर फर्स्ट स्टेप इज द रिवर्सिबल आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट। वी डोंट नीड न्यूक्लियोफाइल इन द फर्स्ट स्टेप। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो SN1 रिएक्शन है इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस ईदर बाय द कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। यानी जो हमारा SN1 रिएक्शन है उसमें जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है हमारा, उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन या नेचर का कोई इफेक्ट SN1 रिएक्शन के रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे नहीं होता। सिर्फ किसका होगा? सबस्ट्रेट का होगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, 2-4 लाइनें बना के आपने इसको जो है वो लिखना है। अब SN2 में मैं कह रहा था कि न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड है। मसला आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अगर आप अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन जो है वो डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि डिपेंड जो है वो किस पे है? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की नेचर पे है। तो ये आपने जस्ट इतना प्रिपेयर करना है। तो आप 2 फैक्टर जो है वो प्रिपेयर करेंगे जो अफेक्ट करते हैं SN1 SN2 रिएक्शंस को। एक फैक्टर उसमें था द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट और सेकंड फैक्टर था अफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले पॉइंट के साथ, अगले फैक्टर के साथ इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।